हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट टिल डिप्लॉयमेंट। और अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है सिविल बाइक शेयरिंग डिमांड प्रेडिक्शन। दिस इज इंडस्ट्री ग्रेड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पार्ट नंबर 9। दोस्तों, पार्ट नंबर 8 में हमने लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया था। जब हम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा ना कि भाई हमारा मॉडल सही तरीके से ट्रेन हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब पूरे साल हम पढ़ाई करते हैं और उसके बाद हमको इवेल्युएट करने के लिए हम एग्जाम देते हैं, इसी तरीके से हमारा एक मशीन लर्निंग मॉडल एक छोटा सा बच्चा है। इस बच्चे को हमने ट्रेन किया, राइट। ट्रेन करने के बाद हमारा ये छोटा सा बच्चा अभी सही तरीके से ट्रेन हुआ है कि नहीं हुआ, इसको हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो चलो यार, इस छोटे से बच्चे को हम अभी इवेल्युएट करते हैं। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं एक हेडिंग दे रहा हूं और यहाँ पर मैं लेता हूं इवेल्युएशन, मॉडल इवेल्युएशन, राइट। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा एरर फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फिर से यहाँ पर sklearn लाइब्रेरी का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट। अब हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मैट्रिक्स से यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। हमें यहाँ पर क्या इंपोर्ट करना है, जैसे कि हमें एरर फाइंड आउट करना है। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास आता है कि एक्चुअल वैल्यू, एक है हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू। इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो रहता है हमारा एरर, राइट। बट इस एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल कॉस्ट फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें उस फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास फर्स्ट है मीन स्क्वायर एरर, राइट। उसका हमारा सेकंड फंक्शन है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, और हमारे पास तीसरा है आर स्क्वायर एरर। तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं R2 स्कोर, राइट। तो इनको अभी हमें क्या करना है, हमें इनको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 पैकेज सही तरीके से इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अभी यहाँ पर निकालना है मीन स्क्वायर एरर। तो मीन स्क्वायर एरर के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास पैकेज है। यहाँ पर इसको हम ले लेंगे बेसिकली मेथड को, और हमें क्या करना है, हमें इसको दो चीजें देनी है। अब यहाँ पर हमें क्या दो चीजें देनी है, इसको एक है वाई ट्रू एंड वाई प्रिंट। तो हमारे पास वाई ट्रू मतलब क्या था है, वाई टेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास टेस्ट वैल्यू किधर है, ये देखो यहाँ पर हमने स्प्लिट किया था। तो हमारे पास है वाई टेस्ट वैल्यू, ये एक्चुअली ग्राउंड ट्रूथ है, राइट। और तो हमने यहाँ पर लिया ग्राउंड ट्रूथ, और जो हमारे पास एक्स टेस्ट वैल्यू थी उससे हमने प्रेडिक्ट किया है वाई प्रिंट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उस चीज को यहाँ पर दे देना है वाई प्रिंट। तो इससे क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा मीन स्क्वायर एरर। आपको फॉर्मूला तो पता होगा ना, पता है कि नहीं है, प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू होल स्क्वायर। तो ये हमें डिफरेंस हर एक सैंपल के लिए निकालना है। तो जो भी हमें डिफरेंस मिलेगा उसको हम समेशन करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, राइट। तो इससे मिलेगा हमें मीन स्क्वायर एरर। अब हमें चाहिए रूट मीन स्क्वायर एरर। तो जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, रूट के अंदर डाल देंगे। तो हमें मिलेगा रूट मीन स्क्वायर एरर। तो रूट मीन स्क्वायर एरर निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास एनपी का एक पैकेज है, राइट। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर इक्वल्स टू, हमारे पास numpy का पैकेज है np.sqrt मतलब स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट हम किसका निकालेंगे, मीन स्क्वायर एरर का। तो यहाँ पर हमने इसको दे दिया एज सिंपल। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो यहाँ पर लेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर मेथड है, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे और सेम चीज इसको हम देंगे वाई टेस्ट एंड वाई प्रिंट। मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल इनटू समेशन ऑफ मॉड ऑफ y एक्चुअल माइनस y प्रेड वैल्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें निकालना है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, r लिखेंगे और 2 लिखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास है आर स्कोर मेथड, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे और सेम चीज यहाँ पर हमें देना है, क्या देना है हमें, वाई ट्रू एंड वाई प्रिंट। अब आप बोलेंगे भाई इसका फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस समेशन ऑफ y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ y माइनस मीन ऑफ प्रेड होल स्क्वायर। सो इस तरीके से हम आर स्क्वायर निकालते हैं। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें y टेस्ट वैल्यू एंड y प्रेड वैल्यू हमें देना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पर दे देते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड आर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे भाई इनका डिफरेंस क्या होता है, ये क्या है, इनको आपको समझना है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, रूट मीन स्क्वायर एरर ये क्या होता है वर्सेस मीन स्क्वायर एरर, ये आप वीडियो देख सकते हो।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर लिखना है रूट मीन स्क्वायर एरर इंडियन एआई प्रोडक्शन। नेक्स्ट आपको यूट्यूब में सर्च करना है आर स्क्वायर एरर इंडियन एआई प्रोडक्शन, तो आपको यहाँ पर सेकंड वीडियो मिल जाएगा आर स्क्वायर। इन वीडियो में मैंने डिटेल में आपको समझाया है और विद प्रैक्टिकल, तो आप इसको समझ सकते हो। फिर से हम वापस आते और यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, इनको प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पर मैं लेता हूँ एफ फॉर्मेट और यहाँ पर हम लेते हैं मीन स्क्वायर एरर और इसको मैं कंप्लीट करता हूँ और इस वेरिएबल को यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे जितने हमारे पास वेरिएबल है इनको यहाँ पर दे देंगे। बेसिकली कॉस्ट फंक्शन दे दिया मैंने यहाँ पर भी दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास दो बचे हैं, इनको भी हम यहाँ पर नीचे ले लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट है आर स्क्वायर एरर, राइट। तो यहाँ पर हमने दे दिया। तो चलो इनको एग्जीक्यूट करते और हम देखते कि भाई अभी हमारा जो मॉडल है उसने सही तरीके से लर्न किया है या नहीं किया है। तो चलो यार, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कुछ वैल्यू मिली है। क्या मिली है आपको, कुछ वैल्यूज। इससे अभी हमें समझना पड़ेगा मीन स्क्वायर एरर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, इसका स्क्वायर मिल रहा है। तो जब स्क्वायर मिलेगा तो भाई वैल्यू तो बहुत बड़ी रहेंगी, है कि नहीं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत बड़ी वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर एरर। तो जो भी हमें वैल्यू मिलेंगे उनको हम रूट लेंगे तो हमें वैल्यू छोटी मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास छोटी वैल्यू है। नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर हमें ये भी रूट मीन स्क्वायर एरर है ना, उसी के आसपास हमें वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिलेंगे 0 से लेकर 1 के बीच में। अब आप बोलोगे भाई बेस्ट वैल्यू क्या है, ये हमें बताओ। तो आर स्क्वायर में जो वैल्यू 1 के आसपास रहेंगे, नियरेस्ट 1, उस वक्त हम बोलेंगे हमारा मॉडल बेस्ट मॉडल है, राइट। और रिमेनिंग रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका मतलब इसमें बेस्ट वैल्यू करेंगे जो वैल्यू 0 से नियरेस्ट है। और मान लो आपको वैल्यू मिलेंगे 0, तो आपका मॉडल ओवरफिट हो चुका है, am I right? अब आप बोलेंगे भाई इनका डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस के लिए भाई वीडियो देख लो। सिंपल आपको बताना चाहूंगा, मान लो आपके डेटा में ज्यादा आउटलायर्स रहते हैं, तब आपको मीन एब्सोल्यूट एरर को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं ले रहे, राइट। और आपकी इसमें आउटलायर नहीं है, आपका डेटा सही है, तो आपको रूट मीन स्क्वायर एरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट्स सिंपल। क्या ये हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल सही है? हमारा आंसर है नहीं भाई, सही नहीं है। आर स्क्वायर वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.53। ये 1 के पास है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये 50% है, मतलब हमारा मॉडल सही नहीं है। हम मीन एब्सोल्यूट एरर का इस्तेमाल करके देखेंगे तभी भी हमारी वैल्यू 0 के आसपास नहीं है, तो हमारा मॉडल सही नहीं है। रूट मीन स्क्वायर एरर का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी वैल्यू 0 के पास है, बिल्कुल नहीं, तो हमारा मॉडल सही नहीं है। इसको हम इग्नोर करना पड़ेगा, अभी हमें नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।